नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मृत शरीर को अग्नि को ही क्यों समर्पित किया जाता है? कपाल क्रिया क्यों की जाती है? और पंचतत्व में विलीन होने का क्या अर्थ है? आइए शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर इसे समझते हैं। सनातन धर्म के अनुसार यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उपनिषदों में बताया गया है कि यह शरीर पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से शरीर को पुनः इन्हीं पंचतत्वों में समर्पित कर दिया जाता है। अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है कि अग्नि मृत शरीर को अपने तेज से स्वीकार करे और जीवात्मा को श्रेष्ठ गति प्राप्त हो। वहीं यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र कहता है, वायुर्निलमृत मथेदं भस्मांतं शरीरम, अर्थात यह शरीर नश्वर है और अंततः भस्म हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अंत्येष्टि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवित लोगों को भी जीवन का सत्य याद दिलाना है। अंतिम यात्रा में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि एक दिन उसे भी यह शरीर छोड़ना है। इसलिए जीवन में सत्कर्म, सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी साधना है। अब बात करते हैं कपाल क्रिया की। शवदाह के समय खोपड़ी पर की जाने वाली विशेष क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य परंपरागत ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। एक मान्यता के अनुसार खोपड़ी का भाग सबसे मजबूत होता है, इसलिए उसके पूर्ण रूप से अग्नि में विलीन होने के लिए यह क्रिया की जाती है। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कपाल क्रिया आत्मा के शरीर से अंतिम संबंध को समाप्त करने का प्रतीक है। हालांकि यह धार्मिक परंपरा और आस्था का विषय है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार से माना जाता है। हिंदू परंपरा में पुत्र द्वारा मुखाग्नि देने का भी विशेष महत्व माना गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि परिवार की जिम्मेदारी अब अगली पीढ़ी को सौंप दी गई है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण अच्छे कर्म, सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने में लगाना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।